स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल BW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस। साथ ही स्टडी कर रहे हैं और भी छोटे क्लासेज और स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। देखिए, आपके बेनिफिट के लिए हम एफोर्ड कर रहे हैं और तो उम्मीद करते हैं कि आप भी स्टडी को डीपली ले रहे होंगे और जो पॉइंट्स हम क्लियर करते आ रहे हैं उन्हें आप पढ़ रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। समझते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 10th में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को स्टडी करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। क्योंकि हमारा प्रेजेंट तो पहले ही पूरा हो चुका था। प्रेजेंट की हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया और सारे वीडियोस उसके अपलोड कर दिए हमने पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट तक स्टडी कर लिया था, लेकिन उसका एक पार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रह गया था। इसको हम अपलोड करने वाले हैं आज। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इसको समझने के लिए इसकी पहचान का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए और जो इसके रूल्स वगैरह हैं या जो इसके आइडेंटिफिकेशन या जो इसके मेन फॉर्मेट है जिससे हम सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अदर बेस पे समझना होगा। चलिए समझते हैं इसको रूल वाइज। सबसे पहले इसकी पहचान। जो इस कॉल के सेंटेंस होंगे उनमें देखिए, जो इस कॉल के सेंटेंस होंगे उनमें रहा था, रही थी और रहे थे, ये शब्द आएंगे और प्लस इसमें समय दिया होगा। समय कब दिया होता? समय का भूतकाल में जारी कार्य के साथ होना या ना होना, पाया जाता है। आइए समझ लेते हैं इसको। देखिए, इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे उनमें लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से होगा और जो कार्य होगा वो जारी स्थिति में होगा लेकिन भूतकाल में होगा। तो समझते हैं अफर्मेटिव रूल इसका। अफर्मेटिव रूल में हमें क्या करना होगा और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले समझते हैं अफर्मेटिव को। तो अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट पहले प्लस हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए कैसे, जैसे वह शाम से कपड़े बेच रहा था। तो सब्जेक्ट ही। अब हम यहाँ पे हेडबिन, सभी कर्ताओं के साथ हेडबिन लेना है हमें। सभी कर्ताओं के साथ हेडबिन का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग हेड और बीन सभी के साथ। फर्स्ट फॉर्म ING, सेलिंग, क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट। अब सिंस या फॉर डेफिनेट टाइम है तो हम सिंस लेंगे। सिंस यस्टरडे, इवनिंग, इस तरह से। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव में हमें क्या करना होगा। नेगेटिव करने के लिए जैसे वे 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा हुआ है नेगेटिव तो हमें क्या करना है, जो रूल हमारा पहले रूल है जिसको हमने स्टडी कर लिया है, तो यहाँ पे हेड और बीन के बीच में नोट का यूज़ करेंगे हम।
इसको डायरेक्ट हम एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। जैसे दे, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम हेड लेंगे और हेड के बाद यहाँ पे नोट लेंगे इस नहीं के लिए। अब इसके बाद बीन लेंगे, आईएनजी फॉर्म ईटिंग, ऑब्जेक्ट फूड। अब डेफिनेट टाइम तो नहीं है, यहाँ इंडेफिनिट टाइम है, तो यहाँ पे फॉर 2 days। इस तरह से इसका हम नेगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव करने के लिए चले समझते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए कैसे समझना है कैसे। हिंदी सेंटेंस में यहाँ पर क्या आपको मिलेगा लिखा हो शुरू में सेंटेंस के, जैसे क्या तुम रात से यह प्रश्न हल कर रहे हो, तो इसके लिए हेड सब्जेक्ट यू, इसके बाद बीन, अब हल करने के लिए सोल्विंग दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट। अब नाइट है डेफिनेट टाइम है तो सिंस लेंगे, सिंस नाइट। इस तरह हम इसका इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क यूज़ करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। रूल में भी इंट्रोगेटिव मार्क का हमारे। और अगर इसका नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव को भी कुछ समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। चलिए, जैसे मान लो इसका नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे क्या किसान 2 माह से फसल नहीं बेच रहा था। यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है और इससे नेगेटिव वर्ड से नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो इसको बनाने के लिए हेड सब्जेक्ट लेंगे फार्मर, अब नेगेटिव वर्ड लेंगे नोट। अब सभी के साथ हम बीन ले रहे हैं, कंपलसरी है बीन, और एनजी फॉर्म बेचने के लिए सेलिंग, क्रॉप ऑब्जेक्ट है। इसके बाद टाइम हमारा इंडेफिनिट है तो फॉर 2 months। इस तरह से इसका हम निगेटिव कर सकते हैं। WH टाइप के लिए समझते हैं। WH टाइप में हमें क्या करना होगा, अगर सेंटेंस हमारा WH टाइप है तो उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क भी लेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे तुम कल से क्या पढ़ रहे थे, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड पहले लेंगे व्हाट, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट यू, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रीडिंग, सिंस डेफिनेट टाइम है तो सिंस लेंगे, सिंस यस्टरडे। और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए,
अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल है, वह रविवार से घर क्यों नहीं जा रहा था। इंटरोगेटिव मार्क, यहाँ पर भी इंटरोगेटिव मार्क लेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, आप सभी के साथ हेड लेंगे, हेड। आप सब्जेक्ट लेंगे ही। अब सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे नोट लेना होगा इस निगेटिव वर्ड के लिए, नोट। बीन सभी के साथ, बीन, आईएनजी फॉर्म गोइंग टू होम, यहाँ पे डेफिनेट टाइम है सिंस, और डे संडे। इस तरह से हम सिंस संडे, इस तरह से हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको हम इंग्लिश से हिंदी करने के लिए या हिंदी से इंग्लिश करने के लिए इन रूल्स का यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस किस तरह से हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके कोई डाउट्स बन रहे हैं तो आप उन्हें क्लियर करते रहेंगे और उनके बारे में हमसे पता कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।